तकलीफ में दिल लग रहा है, और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनका दिल है, उनके पास दिल है, वो तो कोई पत्थर उत्थर लिए फिर रहे हैं। हर पलक लोग समझते हैं, इधर देखो, तवज्जो करो, एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। ये नमाज को नहीं बेचती औरतें अपने बच्चों को, नमाज नहीं पढ़ने के कहती, कुरान नहीं पढ़वाती, और वो बोली हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया कहां है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये जंग में जाएगा, ये क्या करेगा? कहा हुजूर वो आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तो एक तीर अगर मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, एक तीर अगर मेरे बच्चे के लग गया और अल्लाह के रसूल से वो बच गया तीर, तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। मेरे 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 2.5 साल के बच्चे को ले जाओ। मेरे हुजूर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने प्यार किया, फरमाया तेरा बच्चा ले जा, शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा गौर तो कर, ये कैसे सहाबाए कराम थे मेरे नबी के, और कैसी सहाबियात थी। ना उस जमाने के मर्द कमजोर थे, ना औरतें कमजोर थी, ना मर्दों का कोई जवाब है ना औरतों का, बल्कि यूं कहा जाए अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। पीछे वाले नहीं बोल सकते, कि जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की जंग, इधर देखो, तवज्जो है। एक 70 साल की बुढ़िया आ गई, 75 साल की, उसका नाम तो उम्मे अम्मारा, मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को घसीट के लाऊंगी, उनके जख्म पट्टी बांधूंगी, मरहम लगाऊंगी। कुछ बूढ़ी औरतें नहीं होती हैं, पैर कब्र में लटके हुए हैं, मरने वाली है, मगर अब भी बहू से कह रही है जहेज बड़ा अच्छा मिला फला औरत को, और उसकी तरफ देख रही है कि इसे बुरा लगे, मारती तोड़ते। इधर देखो, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करता जो कि जिसका दीन और दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दो, मेरी सास बड़ा, क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप को बुरा कहती है तो मैं जवाब दे देती हूँ कभी कभी, फिर का मेरा शौहर मुझे मारता है, और कहता भाग यहाँ से, मैं जाती नहीं। क्यों? रो के बोली इस वजह से कि मेरा बाप बहुत कमजोर है, बूढ़ा हो गया है, और भाई मुझसे बात नहीं करते अपनी दुनिया में, तो मुझे सुनना पड़ता है। मैं कहता हूँ फेसबुक के लिए टाइम निकालने वालों, यूट्यूब के लिए टाइम निकालने वालों, 10 मिनट सगी बहन को भी फोन कर लिया करो। तुम फोन करोगे तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ की पली बड़ी है, तुम्हारी बहन है। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है, फिर कहाँ मुझे माँ की मोहब्बत मिलेगी? फरमाया अपनी बड़ी बहन की आंखों में देख ले, उसके दिल में अल्लाह ने तेरे लिए मोहब्बत वही रखी है जो तेरी माँ। आज बहनें अनजान हो गई, बेटियां। और एक बात और याद रखना, जिन्होंने गरीबों की बेटियों पर जुल्म किया है, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी हज के मौके पे, मैं सहाबा तुम्हें 2 लोगों से डराता हूं, एक तो तुम अपनी बीवी पे जुल्म मत करना, एक अपने यहाँ काम करने वाले नौकर पे, मजदूर पे जुल्म मत करना। 2 से तुम्हें डराता हूं, उन्हें मानना नहीं, तोड़ना नहीं। किसी की बेटी को मानने वालों को शर्म नहीं आती, जुल्म करते और कहते हो बरकत नहीं आ रही। जहां एक बेबा, एक कमजोर औरत रो रही हो, उससे क्या मांगते हो कि कुछ लेके नहीं आई, वो तो खुद तेरे घर बर्तन मांझ के खा रही है। नौकर वाली जिंदगी इतनी सस्ती तो तुझे मिलेगी भी कोई नहीं। ये औरतें जरा शर्म करें, बूढ़ी औरतें अपनी आखिरत के बारे में सोचें। जो कमजोर गरीब लड़कियों को दिल दुखाती हैं, मालदारों को कोई कुछ नहीं कहता। खैर मेरी बात सुनो, उम्मे अम्मारा जंग में चली गई और हुजूर के ऊपर हमला हो गया, तो सहाबा ने हुजूर को बीच में अपने ले लिया घेरे में, और काफिर बढ़ रहे थे आगे, तो उम्मे अम्मारा तलवार लेके सूत के खड़ी हो गई। 70 साल की बूढ़ी, बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल कमजोर लग रही है, मगर मियां शेरनी की तरह तलवार लेके खड़ी हुई। काफिर होते बुज़दिल, जाके उसके ऊपर हमला किया। एक आया तलवार फेंक के गर्दन काट दी, दूसरा आया 2 टुकड़े कर दिए, तीसरा आया गिरा दिया। उसे औरत समझ समझ के 7 ने हमले किए और 7 लाशों को जमीन पे ऐसा तड़पाया। और उसके बाद जब काफिरों ने देखा तो भागने लगे, भगदड़ मच गई। कहा क्या हुआ? कहा हम इनसे नहीं जीत सकते मुसलमानों से। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो बिलाली की तलवार का आलम क्या होगा?
अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी स्टेज पे बैठ के मोबाइल चलाने वाले को टोक दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? जल्दी बोलो, तवज्जो है कि नहीं? मेरा हक है कि नहीं? दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, है दिल लगा के बोलो। मैं बड़ा बड़ा मैं जब तकरीर करता हूं तो मेरी आई साइड ये हाई हो जाती है। एक एक आदमी को देख रहा हूं मैं, और जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूं उसे मेरा रब देख रहा है, उसका रसूल देख रहा है। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब वाहिदी। दिल लगा के बोलो। ये बहुत समझदार आदमी है, इनको पता है कि मजमे में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, समझदारी से आए हैं। वो जो है कि नहीं, दिल लगा के बोलो। अच्छा ये आदमी बड़े शरीफ भी हैं, नेक भी हैं। उसकी वजह क्या है? हर साल मदीने जाते हैं और ये नमाज भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं। बोलो कितनी अच्छी बात है। दिल लगा के बोलो। कुछ बेचारे शायर ऐसे हैं, पूरी जिंदगी गुजर गई नात पढ़ते पढ़ते मगर नमाज नहीं पढ़ी। मैं जानता हूं कई को, उन्हें वार्निंग देखना हूं, यहां नमाज पढ़ लो वरना नाम लूंगा मैं तो किसी दिन तुम्हारा। बोलो ऐसा करूंगा नहीं मैं। जोर से बोलो, ऐसी डरा रहा हूं, डर के ही पढ़ ले नमाज। बुढ़िया पहले बुजुर्ग ऐसी बुढ़िया नेक औरतें अपने बच्चों को नबी की बातें बताने वाली, और अब तो फैशन में लग गई, दुनियादारी में लग गई। पर्दे से क्या होता है? ओ पर्दे से घुटन, शादी में बुर्का नहीं पहनेगी। क्यों? ना 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 ना, शादी में तो सब अपने हैं। तवज्जो करो, शादी में सब अपने हैं। एक साहब कह लेंगे मेरी बीवी तैयार होके मुझसे बोली, बारात में जा रही थी, कैसी लग रही हूं? मैं क्या, मैं से को पूछ रही हो? मैं तो सुबह शाम घर पे रहता हूं, जब चाहे पूछ लेती। अब तो तुम उन लफंगों से, बिगड़े हुए लड़कों से पूछना जो औरतों को ताकने शादी में आते हैं, वो बताएंगे तुम्हें कैसी लग रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कहते वो रो के बोली क्या मुझे गैर लड़के देखेंगे? कहाँ गैर लड़के देखेंगे? कब बोली मैं बुर्का ओढ़ के जाऊंगी। खुदा की कसम, बारात का वो मंजर बड़ा अच्छा था कि सारी बेपर्दा औरतें मेकअप करे हुए चेहरे पे माजल्ला बदतमीजी की तरह जिस्म पे आधे कपड़े फिटिंग का लिबास पहने हुए टहल रही थी, और एक औरत ने अपना नकाब सर से नीचे को रखा था और वो नकाब के नीचे से खाना खा रही थी। उससे किसी ने पूछा, सारी बेपर्दा हैं, ये बता तूने अपना नकाब भी नहीं खोला, हाथों पे तेरे दस्ताने हैं, क्यों? रो के बोली, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि औरतें देखें जिस तरह वो घूम फिर रही हैं, वो नबी की बेटी का तरीका नहीं है। जिस तरह से मैं बैठी हूँ ये नबी की बेटी का तरीका है। ये नबी की बेटी। एक औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो माशाअल्लाह, मेरे नबी जंग। ऐसे दुआ कर रही है, किसी ने पीछे से आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। हाय हाय, क्या कर रही थी? अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे नबी जंग जीत जाए। मदीने में दुआ कर रही थी, पीछे से कोई आया, हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर बड़ी सख्त होती है। आप में से किसी ने सुनी नहीं सुनी, मैंने सुनी है। पैरों के नीचे से जमीन उतर जाती है। जिसका बाप है उसे क्या खबर बाप कौन है। जरा मेरी ये बाप के उन्वान से बात सारे लोगों को पहुंचाओ। बाप के साथ इस माशरे ने बहुत बुरा सलूक किया। किसी भी ट्रक पर, ट्राली पर, गाड़ी पर आपको मिलेगा माँ की दुआएं, माँ की दुआएं, माँ की दुआएं। एक छोटी सी मोटरसाइकिल पे भी नहीं मिलेगा बाप की दुआ। हालांकि हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआएं, माँ की, बाप की दुआएं बच्चों के हक में कबूल होती है। क्या बाप की कोई दुआ नहीं? बताओ। उस मजलूम को किसी ने नहीं पूछा क्यों? चूंकि माँ ने बचपन से किया ना, तेरा बाप नाराज हो जाएंगे। तेरे बाप बड़े गुस्से के तेज हैं, बेटे के दिल में बचपन से नफरत भर दी। अब बाप मर गया मगर बेटा कभी अपने बाप से गले नहीं मिला, बाप से गले नहीं मिला। है मेरे दोस्त, अगर बाप है तो कभी उसके हाथ चूम के देखना, कभी बाप का सर पे हाथ रखवा के देखना। घर में सब हों और बाप ना हो, किस बात का घर है? बोलो किस बात का घर है?
ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ये पहले से खुदा की कसम बूढ़े नहीं थे। इन्होंने मेहनतें इतने की, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखी, न देश देखा, न प्रदेश देखा, और ये मुसलसल लगातार चलते रहे, चलते रहे। इनकी जवानियां ढलती रही, इन्होंने बे मशक्कतें की, लोगों की गालियां भी खाई, अपने बच्चों के लिए कमा के लाए। मगर जब बेटे ने बड़े होके बाप से कहा तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो बाप उसी दिन मर गया। उसकी सारी मेहनत मर गई। वो कांप के रोने लगा बूढ़ा। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जिनके लिए पूरी जवानी गुजार दी वो कह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। इन बूढ़े ने कुछ नहीं किया। हाय अगर बाप है तो उसके कदम चूम लो। हमने देखा है जिसका बाप नहीं हो उसकी क्या इज्जत है दुनिया में। जिसका बाप ही ना हो बताओ वो क्या बाप है मियाँ। दुनिया में दोस्त 1000 मिल जाएं मगर बाप एक न मिले। माँ दुनिया में औरतें 1000 मिल जाएं मगर माँ एक न मिले। ये दोनों रिश्ते इनको महफूज रखो। ये जिंदा है तो उनकी कदर करो। और मेरे दोस्तों एक पेड़ रोने लगा जब उसके यहाँ पहली फसल उतरी तो पेड़ रोने लगा। किसी ने पूछा पेड़ रोता क्यों है? आज तो पहली फसल उतरी है सब खुशी मना रहे हैं। कब मैं खुशी मनाने वालों को भी देख रहा हूं मगर मेरी नजरें माली को तलाश कर रही हैं। आज सब हैं मगर जब मुझे जिसने मुझे बचाया आंधियों से, जिसने मुझे पानी से पानी दिया, मुझे कभी पानी मेरा नजरअंदाज नहीं किया, जिसने मुझे सींचा आंधियों से तूफानों से बचाया, अगर आज मेरा वो माली होता एक फल खा लेता तो मेरा दिल ठंडा हो जाता। तुम्हारी कमाइयां किस बात की हैं अगर बाप को तुमने पैसे नहीं दिए? ऐसी कमाई किस काम की है यार? मैं तो सोचता हूं कि कहां कहां तकरीर करने गया यार। आज से 22 साल पहले मेरा बाप मुझसे बिछड़ा। आज सोचता हूं दुनिया देख रही है मगर काश मेरा बाप भी एक तकरीर देख लेता, एक रंग देख लेता यार। जिस घर में बड़े बड़े बेहतरीन कमरे बने हों मगर जिस घर में माँ बैठी हो उससे बड़ा कौन सा कमरा होता है? पूरा घर देख लो मगर जहां माँ बैठी है ये सर पे हाथ रख के बलाएं खत्म कर देती है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। ये माँ बाप की उम्रें कम है, ये बुढ़ापे में मिले हैं, इनकी कदर कर लो मेरे दोस्तों। ये जिस दिन नहीं हुए रोगे ना माँ मिलेगी ना बाप मिलेगा, याद रखना। उस वक्त रोना रोना नहीं होगा। उस औरत से किसी ने आके कहा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा शौहर भी, तेरा